बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धर्म प्रेमी प्यारे भक्तजन, आज इस भौतिक जगत में घोर कली काल में प्रत्येक मनुष्य परेशान है, दुखी है और वो आनंद की खोज करने के लिए बार बार प्रयास करता है, सुख चाहता है, परंतु वह आनंद, वह सुख उसे संसार में कहीं भी नहीं मिलता है। कारण क्या है? कारण ये है कि इस दुख में, संसार में सुख की यदि कामना की जाए तो सुख की प्राप्ति हमें संसार में नहीं हो सकती है। एक बार एक नगर में राजा के घर रानी ने ये संकल्प ले लिया कि वो गले में मंगलसूत्र को धारण करके राजा की आरती उतार करके उन्हें भोजन करा करके तब वो कहीं अपने जल को ग्रहण करेगी, ऐसा उसका संकल्प था और प्रत्येक दिन का उसका नियम हो गया। ऐसे ही काफ़ी समय व्यतीत हुआ। राजा प्रसन्न है, प्रजा प्रसन्न है और किसी भी प्रकार का उस राज्य में कोई दुख नहीं है। संयोग की बात है कि एक दिन रात्रि के समय राजा और रानी अपने कक्ष में आराम कर रहे थे। उसी समय वहाँ पे एक चोर आ जाता है और रात्रि के समय रानी जो अपने गले से मंगलसूत्र को निकाल करके तिजोरी में रख दी थी, तिजोरी के पास में चोर जाता है, धन अलंकार तो चुराता ही है, उसके साथ साथ वो रानी का मंगलसूत्र भी लेकर के चला जाता है। प्रातःकाल होता है और प्रातःकाल होते ही रानी स्नान इत्यादि करने के पश्चात तिजोरी के पास में जाती है जहाँ पे उन्होंने मंगलसूत्र को रखा हुआ था और जैसे ही तिजोरी के पास में जाती हैं, देखती क्या है कि इसमें से सारा धन गायब है। इस तिजोरी में कुछ भी नहीं है, धन तो गायब है ही, धन के साथ साथ जो मैंने मंगलसूत्र को रखा हुआ था वो मंगलसूत्र भी यहाँ से गायब हो गया। रानी उदास हो जाती हैं, राजा को स्नान इत्यादि करा करके आरती करती हैं, फिर उन्हें भोजन पानी करा देती हैं, परंतु अपने नहीं करती, क्योंकि रानी का ये नियम था कि जब वो मंगलसूत्र को धारण करेंगे तभी अन्न जल को ग्रहण करेंगे। राजा को ये बात पता चली कि उनकी तिजोरी से धन अलंकार तो गायब है ही, साथ में ही रानी का मंगलसूत्र भी गायब हो गया है, जिसे धारण करके रानी हमें भोजन कराती थी और स्वयं भी करती थी, क्योंकि रानी पतिव्रता थी। दुखी हुए एक दिन ऐसे ही व्यतीत हुआ, रानी ने कुछ खाया पिया नहीं। 2 दिन व्यतीत हो गए, 3 दिन जब व्यतीत होने को आया
और धीरे धीरे रानी की सेहत अब गिरने लगी। तो राजा को चिंता होने लगी कि यदि रानी नहीं रहेंगी तो मेरी देख रेख कौन करेगा। राजा मंत्रियों को अपने पास में बुलाता है और मंत्रियों को आदेश देता है कि जाओ और जाकर के पूरे नगर में एक खबर फैला दो कि रानी का मंगलसूत्र गायब है। यदि वो मंगलसूत्र किसी को मिल गया या किसी ने उस मंगलसूत्र को ढूंढ लिया तो उसे 1 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। पूरे नगर में एक खबर फैल गई और चारों ओर शोर हो गया कि रानी का मंगलसूत्र गायब हो गया। इस प्रकार एक दिन एक व्यक्ति और इस प्रकार जब यह बात पूरे नगर में फैल गई कि रानी का मंगलसूत्र गायब हो गया है तो चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि रानी बिना मंगलसूत्र को धारण किए अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे। एक दिन एक व्यक्ति नदी के किनारे से होते हुए जा रहा था तो उसने देखा कि रानी का मंगलसूत्र नदी के किनारे उसे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ा दौड़ा राज दरबार में गया और जब दौड़ा दौड़ा राज दरबार में गया तो राजा के पास में जाकर के कहता है, राजन आप जिस मंगलसूत्र को ढूंढ रहे हो ना, उस मंगलसूत्र को मैं नदी के किनारे अभी देख कर के आ रहा हूँ। राजा को जब ये बात पता चली कि रानी के जिस मंगलसूत्र को ढूंढा जा रहा है उस मंगलसूत्र को इस व्यक्ति ने देखा, उसी समय रानी सहित और मंत्रीगण अन्य लोग उनके साथ में चल पड़ते हैं। उस नदी के तट पे जहाँ पे उस व्यक्ति ने मंगलसूत्र को देखा हुआ था, और जब नदी के तट पे पहुँचे, नदी के किनारे पे पहुँचे तो राजा कहते हैं जिस व्यक्ति ने देखा हुआ था कि व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ और निकाल करके लेकर के आओ। उसी समय वो व्यक्ति नदी में छलांग लगा देता है और जैसे ही मंगलसूत्र की ओर बढ़ता है ना, तो प्रतिबिंब रूप होने के कारण मानो वो मंगलसूत्र उसे और आगे दिखाई देता है। कुछ दूर और बढ़ता है, मंगलसूत्र और थोड़ा दूर चला जाता है। उसे पाने की चाह में वो व्यक्ति बीच धार में चला जाता है, जिसका परिणाम ये होता है कि डूब जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नदी का जल शांत होता है तो दूसरे व्यक्ति ने छलांग लगाई और उसका भी परिणाम यही हुआ कि वो डूब करके मर गया। नदी किनारे एक महात्मा जी कुटिया बना करके रहा करते थे। जब उन्होंने इस दृश्य को देखा तो
चल कर के राजा के पास में आए और राजा से कहने लगे, राजन विचार करो, नदी में दो व्यक्ति मंगलसूत्र को पकड़ने के लिए गए, पाने के लिए गए, परंतु मंगलसूत्र उनके हाथ में नहीं आया। वो मंगलसूत्र तो कहीं और है। पाने की चाह को लेकर के गए, परंतु डूब करके उनकी मृत्यु हो गई। हे राजन विचार तो करो। जल जब शांत हुआ तो कहते हैं कि राजन इसमें ध्यान से देखो, ये जो नदी का छोर है, किनारा है ना, इस किनारे पे जल में प्रतिबिंब उसका है। मंगलसूत्र तो ऊपर पेड़ पे टंगा हुआ है। जैसे ही उसने कहा कि हे राजन विचार तो करो, मंगलसूत्र का प्रतिबिंब नदी में भासित हो रहा है। मंगलसूत्र तो पेड़ के ऊपर टंगा हुआ है। उसी समय सब लोग ऊपर की ओर देखते हैं तो उन्हें मंगलसूत्र की प्राप्ति हो जाती है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हम संसार में आनंद की खोज करते हैं, उनकी चाहना करते हैं, परंतु वह आनंद, वह सुख हमें कहीं नहीं प्राप्त होता है। वह सुख कहाँ है, वह आनंद कहाँ है? तो वह आनंद है श्री कृष्ण के भजन में, श्री कृष्ण के रूप में, श्री कृष्ण की लीला में। ऐसे मन को संसार से हटा करके जब हम श्री कृष्ण में लगाएंगे ना, तो जैसे ही हमारा मन श्री कृष्ण के चरणों में लगेगा, उसी समय हमें परम आनंद की अनुभूति होगी। मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, यह संसार दुखालय है। यहाँ पे केवल सुख प्रतिभासित होता है। ऐसा लगता है कि हम सुख को प्राप्त कर लेंगे, परंतु जैसे ही सुख की चाहना में आगे की ओर बढ़ते हैं ना, उसी समय वो सुख हमसे दूर भाग जाता है। परंतु इस दुखमय संसार में यदि हम प्रभु की ओर बढ़ते हैं, प्रभु की शरण की ओर बढ़ते हैं ना, तो वह परम आनंद की अनुभूति हमारे अंतःकरण में ही होने लगती है। जिस प्रकार हम आनंद की खोज संसार में करना चाहते हैं, आनंद को संसार में पाना चाहते हैं, परंतु वह आनंद हमें प्राप्त नहीं होता। अंत में हमारा संसार से अंत हो जाता है। परंतु यदि सच्चे सद्गुरु की शरण ग्रहण करके एक परम तत्व श्री कृष्ण के चरणों को अपने जीवन में उतार लें, श्री कृष्ण के चरणों को अपने हृदय में उतार लें, तो मेरे प्यारे भक्त प्रेमियों, जैसे ही श्री कृष्ण के चरण को हम अपने अंतःकरण में धारण करेंगे ना, उसी समय हमें परम आनंद की अनुभूति हो जाएगी। जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद के दाता है, वो श्री कृष्ण ही है। और श्री कृष्ण के चरण में जाने मात्र से हमारा परम कल्याण होगा, क्योंकि श्री कृष्ण चरण को प्राप्त करना बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि जो हजारों लाखों वर्षों की तपस्या जाकर के कंदराओं में, गुफाओं में, पहाड़ों पे करते हैं, परंतु उस आनंद की एक झलक भी अपने अंतःकरण में वो पा नहीं पाते। ऐसे आनंद, ऐसे सुख को हम और आप उनके भक्ति के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं, नाम जप के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कह दिया कि कलयुग केवल नाम
सुमेर नर उतरहु पारा। कलयुग केवल नाम आधारा। नाम का तात्पर्य है कि जब अपने मन को हम नाम से जोड़ेंगे ना, तो नाम से जोड़ते ही हमें परम आनंद की अनुभूति होगी और नाम के द्वारा हम प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेंगे। तो जब हम प्रभु के धाम को प्राप्त कर लेंगे तो जाहिर सी बात है कि